मेरा नाम अपर्णा चक्रवर्ती है और मैं परिचय थिएटर डायरेक्टर हूँ और एनसीआर न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मेरी अतिथि हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उनका नाम मिस केट शर्मा है। तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Namaste, धन्यवाद. Thank you so much for inviting me in your show. I'm glad. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले आपसे पहला प्रश्न मैं जो पूछना चाहूंगी वो है, क्योंकि अभी आजकल कोरोना का सीजन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी आप जानती हैं कैसे मेंटल प्रेशर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो लॉकडाउन पीरियड में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, इसका आप कुछ अपने तरफ से कुछ व्यू पॉइंट बताइए। जी हाँ, हाल ही में फिलहाल कंडीशंस बहुत खराब चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे यहाँ पे वायरस आ चुका है, वर्ल्ड पैंडेमिक हो चुका है। बट मेरा मानना है कि मोटिवेट अपने आप को रखने के लिए किसी लॉकडाउन की या किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। मोटिवेशन आपके अंदर होता है और वो मोटिवेशन चाहे कोई भी पीरियड हो, चाहे वो आपका डिप्रेसिव पीरियड हो, चाहे वो आपका अच्छा पीरियड चल रहा हो, आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए हमेशा। और उस दरमियान आपको जो भी आपको काम करने हैं मोटिवेशन के साथ हर काम को करना चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन है तो हम लोग अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में सोच सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो हम कर सकते हैं मोटिवेटेड रहकर। तो मैं बस अपने आप को इसी तरीके से मोटिवेट रखती हूँ और काम करती हूँ। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। मैं अगले सवाल की तरफ आपके पास जाना चाहूंगी। आपने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अपने आप को क्या तैयारी की, अपने आप को कैसे संवारा, ग्रूम कैसे किया? ऐसा कोई प्रोफेशनल स्किल्स जो आपने अपने आप को ग्रूम करने के लिए किया इस इंडस्ट्री में घुसने से पहले? देखिए, इंडस्ट्री में तो मेरे परिवार से तो मैं पहली लड़की हूँ जो इंडस्ट्री में कदम जिसने रखा है जी। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में काम करूंगी इतना ज्यादा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी टेलीविजन इंडस्ट्री से। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कभी भी कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया, एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं ली है। जो भी मैंने किया, आई वॉज अ थिएटर एक्टर इन माई कॉलेज। अच्छा। तो हाँ, मैं वहाँ पे थिएटर्स करती थी 12th स्टैंडर्ड से। तो वो करते करते वो इतनी ज्यादा अंदर मेरी चाह डेवलप हो गई कि मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई इन दिस टीवी इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो सबसे इजीएस्ट होता है कि आप टीवी से स्टार्ट करो, बिकॉज टीवी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हाँ आप काफी सारे नामचीन प्रोडक्शन हाउसेज है, तो आप वहां पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन, अपनी मीटिंग्स, अपना ऑडिशंस देकर आओ। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका कैलिबर अच्छा है, तो आपको जरूर वो लोग फोन करते हैं और वो आपको काम देते हैं। तो प्रोफेशनल कोई तैयारी इस तरीके से की नहीं थी मैंने जस्ट ऐसे ही यूट्यूब से सीख कर, यूट्यूब से देखकर बहुत सारी चीजों को समेट कर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा और इसी तरीके से मुझे काम मिलते चला गया। 2016 में मैंने स्टार्ट किया था और 17 में मुझे शो मिल गया। पहले मैं छोटे छोटे कैमियोज करती थी, जैसे मेरे लिए काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे मुझे 7 दिन 8 दिन का कैमियो मिल गया सीरियल में, तो दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मी। कि मुझे लगता था कि आप जितना भी टाइम अपना देते हो, 7 दिन 8 दिन का, उसको बेहतरीन तरीके से दो। वहां पर जो भी लोग आपको मिलते हैं उनसे आप दोस्ती करो, उनको जानो, तो आपको इंडस्ट्री में काम मिलता है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने सीरियल से स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ बस। वाओ दैट इज अमेजिंग। हाँ, मतलब बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई और मतलब सही गाइडेंस एक में जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आजकल के नौजवान और युवा पीढ़ी को। बहुत बड़ी बात आपने बोली, थैंक यू मैम उसके लिए आपको। मैं अगले सवाल में जानना चाहूंगी, आपने अपने को रेलेवेंट और अपडेटेड रखने के लिए कितने वक्त और अपने को कितना वक्त देती हैं? मतलब आप अपने आप को रेलेवेंट और अपडेट रखने के लिए कितना वक्त अपने आप को आप देती हैं? क्योंकि ये अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फिजिकल फिटनेस तो हम करते ही हैं, पर अपने आप को अप टू द मार्क रखने के लिए कितना वक्त देती हैं? क्योंकि रियाज तो बहुत जरूरी होता है हर चीज में।
जी जी जी, एकदम जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी मैं पहले से, जब से इंडस्ट्री में आई हूँ ना, मैं अपने आप को पहले से ही बहुत वक्त देती आई हूँ। जैसे मैं मिरर में देखकर एक्टिंग करती थी मेरे, ओके उस दरमियान जब मैं शुरुआत कर रही थी, तो मैं जी 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगातार मैं कैरेक्टर पे अलग अलग तरीके से कैरेक्टर को निभा रही हूँ। लाइक एक तरीका होता है, आप तो थिएटर में है, आपको पता होगा, 10 तरीके से कैरेक्टर को निभाना। जी तो मैं सेम सेम उसी तरीके से अपने आप को तैयार करती थी, और मैं ये सब कोशिश करती रहती थी। आज के टाइम में मैं अपने आप को अपडेटेड ऐसे रखती हूँ कि जो भी मैं नॉलेज लूँ, चाहे वो यूट्यूब से लूँ, चाहे मैं कोई सीरीज देखूँ, जो भी मैं नॉलेज लूँ उसको मैं अपने आप के ऊपर ट्राई जरूर करती हूँ कि ये कैरेक्टर में अगर मैं होती तो मैं इसको किस तरीके से निभाती। मैं जो ओके भी चीज करती हूँ, जी हाँ, जो भी चीज देखती हूँ ना, मैं उसको अपने तरीके से करने की कोशिश आज भी करती हूँ, पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ। तो ये ये सबसे है बड़ा मैं टिप जो है, हमेशा, जी मतलब हमारे जी जी दर्शकों के लिए सबसे बड़ा टिप है। मतलब आप कभी भी कुछ भी देखें उसको अपने तरीके से आप मोटिवेट करके, अपने आप को मोटिवेट करके उसको अपने जी, अभिनय को कि क्षमता को इस बढ़ाएं। किरदार में, जी इस किरदार में हाँ अगर मैं होती तो मैं क्या करती और मैं राइट कैसे राइट, करती। तो मैं कुछ हमेशा वो अलग भी कोशिश हो करती कुछ हूँ। अच्छा भी हो, उसको रेलेवेंट करके जी, कैसे जी, आप। चाहे वो नेगेटिव हो कैरेक्टर, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कैसा भी हो। जी जी जी, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टिप आपने बताई मैम। क्योंकि क्या होता है कि ये चीज जी हमारे जो दर्शक है उनको जानना बहुत जरूरी होता है। और आज की युवा पीढ़ी जो है हमारी है, वो माने जो प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियां होती हैं उनसे टिप्स ये लेना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू मैम फॉर योर लवली आंसर। मैं अभी अगले सवाल की तरफ मैम जाती हूँ। आप जब इस करियर की तरफ गई तो सबसे पहले क्या सोच के रखा था कि हाँ ये मुझे इस करियर पाथ में जाना है कि नहीं जाना है, या रैंडमली आप ऐसे चली गई? मतलब आपने पहले से कुछ दिमाग में, ट्वेल्थ में आपने थिएटर किया, उसके बाद आपको कुछ लगा कि हाँ मुझे मेरा फ्यूचर प्लानिंग, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? आपका ऐसा क्या विचारधारा था इस सोच के मैं पीछे? ट्वेल्थ के बाद मैं तो अपना कंपनी सेक्रेटरीज कर रही थी। लॉ का जो कोर्स अच्छा होता है कंपनी जी सेक्रेटरीज जी में, वो कर रही थी। हम्म, और 3 साल तक मैंने वही कोर्स किया। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यार एक्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे उस चीज से खुशी नहीं मिलती थी जो चीज मैं कर रही हूँ। और मैं हमेशा से ये बिलीव करती हूँ, काम वही करो जो आपकी सोल को खुश करे, आपको खुशी दे। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी। तो ग्रेजुएशन के बाद, जैसे मैंने बताया, तो मैंने अपनी मम्मा से जी बात की कि प्लीज मुझे फिल्म इंडस्ट्री में चांस चाहिए और मुझे काम करना है, तो प्लीज मुझे जाने का मौका दो। तो मम्मा ने बोला कि नहीं यार, हमारा कोई है ही नहीं वहां पर, दिस इज लाइक वी आर वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री, हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने बोला वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मेहनत करूंगी, मैं फेसबुक से कॉन्टैक्ट्स निकालूंगी, मैं सब जगह से कॉन्टैक्ट्स निकालूंगी, मैं ऑडिशन पे जाऊंगी, 6 महीने मुझे दे दो। जी। तो उस उस टाइम पर मम्मा ने मुझ पर ट्रस्ट किया, बोला कि ठीक है तू 6 महीने ले ले, और तू 6 महीने में करके दिखा जो तू कर सकती है। मतलब तो परिवार मैंने का आपका फुल सपोर्ट था? जी जी परिवार जी का? जी, मैंने, हाँ, लेकिन पढ़ाई होने के बाद, मैं पहले पढ़ाई से आना चाहती थी। ओके हाँ, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर मेरी मम्मा ने बोला ठीक है यू कैन ट्राई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने मम्मा एक हमेशा से ये चाहती थी कि मैं जॉब करूं, ओके हमेशा से। तो मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब किया है उनके उनके कहने पर, और मैंने इवेंट मैनेजमेंट में जॉब किया 1 साल तक। तो काफी सारी चीजें की है मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले। लेकिन मतलब छोटी उम्र से ही मैं पहले से ही जॉब करती आ रही हूँ। लाइक मैं एफ में थी, फर्स्ट ईयर में थी, तब से मैं जॉब करती थी। तो वो चलते रहा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक स्टेप उठाया कि नहीं, मुझे यहाँ पे ट्राई करना है, और एटलीस्ट मैं अपना 100% दे दूं, फिर मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। तो मैंने राइट, कोशिश करना शुरू किया, लोगों से मिलती रही, ऑडिशन देती रही, तो काम मिलते चला गया। वाओ बस। वाओ। मतलब जी अपने नाकामियों से भी सीखा, अपनी कामयाबी से भी आपने सीखा हर चीज में। जी 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 वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब क्या होता है, हम डिमोटिवेटेड ज्यादा हो जाते हैं और मोटिवेटेड कम होते हैं। लोग जी अक्सर ये सोचते हैं कि एक ऑडिशन में हम फेल हो गए तो हम दूसरा ऑडिशन नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखने के बाद तो लग रहा है कि नहीं, एकदम अगर अपना मैं जिद रुकी अपने ही हाथ। नहीं हूँ, वाह, रुकी ही नहीं हूँ अब तक। 4 साल हो गए, मैं रुकी ही नहीं। मैं आज तक ऑडिशंस देती हूँ, और एक कहते हैं ना, बहती नदी कहीं रुकती नहीं है, उसी तरीके जी से मैं चलती आ रही हूँ, कहीं रुकना नहीं है। बस अपना काम करते रहो, अपना काम बेहतर करो, अच्छे लोगों से मिलो, आपको काम जरूर मिलता है। आप बस वाह वाह, अपने आप में मोटिवेटेड रहो, आपको अपने आप पर भरोसा होगा तो लोगों को आपके ऊपर होना ही है। जी दैट इज अ राइट। फैक्ट।
फैक्ट जी और टिप ऑफ द डे भी है, मतलब ये हमारे दर्शक सुन ले, अपने आप पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। आप बहुत डीमोटिवेटेड कभी जरूरी। नहीं हुई है कि मतलब आपको एक ऑडिशन में अगर अगर आप सक्सेस नहीं मिलता है, आप ट्राई करती रहिए, ट्राई करती रहिए। लक आपको कहाँ लेके जाता है, आपकी मेहनत कहाँ पर लेके जाती है, वो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, पर मेहनत करते रहिए। मैम अगले मेहनत सवाल करते पे मैं हैं। जाना चाहूंगी। जी जी। जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप कोई बदलाव लाना चाहती हैं, क्या ऐसा कोई नियम, आई मीन कोई पॉलिसी जो आप बदलाव लाना चाहिए, वो उस माने इस छवि को सुधारने में, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक छवि है, उसको सुधारने में आप क्या ऐसा पॉलिसी लाना चाहेंगी इंडस्ट्री को सुधारने में, अगर आपके हाथ में वो पावर आ जाए, ऐसा कुछ? अ, मैं बस देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि नए जो टैलेंट हैं, हाँ। नए टैलेंट होते हैं जो, वो लाइफ में अब बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो नए लोग हैं जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। तो मैं पावरफुल लोग जो आज तक काम करते आ रहे हैं और जो हैं पावरफुल लोग, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नए लोगों को चांस दे, उन पे भरोसा करें, उनका टैलेंट दिखाने का मौका दें उनको। और जैसे कि कंटेंट बदल चुका है, आप जानती हैं, पूरी मार्केट बदल चुकी है। आजकल स्टार्स, एक्टर्स, इन सब का जमाना नहीं रहा। जी। आजकल कंटेंट का जमाना हो चुका है। हम्म। तो जितना कंटेंट आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका फिल्म चलेगा, वेब सीरीज चलेगी। तो ये रिवॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है कि हाँ, कंटेंट चलता है। तो मैं यही चाहूंगी कि नए नए लोगों को और अच्छी तरीके से काम मिले और मौका मिले, भरोसा किया जाए उन पर। बस मैं इतना सा ही बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी यू नो बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। वाह, बहुत अच्छी, जी, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इसका, बहुत सोच के समझ आपके के साथ आपने, बात करने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत सोच जी के समझ के मैम आप जवाब दे रही है। क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा कलाकार हैं, थिएटर के लोग हैं, वो ऑलवेज क्या होता है, इतनी मेहनत करते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं दिखता है, वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और अगर इंडस्ट्री के अंदर पहुंच भी गए तो उनको लगता है कि मैं कैसे अपना रास्ता निकालूं, कैसे ऐसा कुछ पॉलिसी हो या कुछ हो जिसके अंडर में जाके पूरे अपने इंडस्ट्री तक पहुंच सके। मेन चीज ये होती है, वो उनको रास्ता नहीं मिल हाँ पाता है, एक चीज है। जी। आप लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि थिएटर, मतलब वहां पे परफॉर्म करना, एक्ट करना। हेलो, हेलो। सुन रहे हैं आप मुझे? हैंग हो जी रहा है फोन। हाँ जी, जी हैंग हो रहा है जी। जी, मैं कह रही थी कि थिएटर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो थिएटर आर्टिस्ट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और जी। मानती हूँ उनको। लेकिन उनको, अगर थिएटर आर्टिस्ट जो आज भी थिएटर कर रहे हैं, अगर उनको इस इंडस्ट्री में आना है, तो उनको अपना एक अलग अलग तरीके की मेहनत, अलग तरीके का प्रिपरेशन करना पड़ता है। बिकॉज जी। थिएटर में आप बहुत लाउड होते हो, आपको भी पता है, बहुत लाउड राइट। होते हो, एक्सप्रेशंस आपके लाउड होते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, जितना आप सटल्ड हो, जितना आप शांत हो, जितना आप मतलब कैरेक्टर से खेल रहे हो, उसके इमोशंस को तरीके से समझ रहे हो, यहाँ पर वो चलता है। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि थिएटर आर्टिस्ट को यहाँ पर आना या ये लोगों को वहां पर जाना बहुत ही मतलब एक बड़ा टास्क है। मैं बता। जैसे थिएटर कर कर यहाँ पर आई थी, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ था। पहले मैं थोड़ी सी लाउड थी, अभी मैं थोड़ा सा सटल्ड हो गई हूँ। मैं समझ पाई हूँ 4 सालों में, 3 सालों में, कि इस यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए थोड़ा इमोशंस और कैरेक्टर्स को बहुत ही सटल्ड वे में आपको खेलना पड़ता है एज एन एक्टर। जी, थोड़ा कूल डाउन प्रोसेस करके, मतलब हम जैसे कूल एक्सप्रेशन डाउन। करते हैं एकदम, हाँ, मतलब हम जैसे जैसे थिएटर का होता है कि आप लाउड एक्सप्रेशन दिखाते हैं, चेहरे में एकदम आंखें उठा के और भौंके उठा के हम करते हैं। जो एक चीज आप कथक, कथक स्क्रीम। आप देखो तो कथक में वेरी हाँ। लाउड एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट ठीक है, राइट राइट राइट। भरतनाट्यम, कथक। लेकिन आप उसी तरीके से थोड़ा सा दूसरे तरीके का कोई डांस देखो या कुछ देखो, तो उसमें इतना ओ। लाउड नहीं होता। जी तो इट्स जी। अबाउट द कैरेक्टर, हाउ यू वांट टू प्ले। वो राइट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक एक्टर को इनर फीलिंग आती है कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये कैमरा पे सही लग रहा है और ये इमोशन मेरा परफेक्ट जा रहा है। हम्म। उस एक्टर को पता होता है, जो अच्छा एक्टर होता है ना, उसको अंदर से एक इंट्यूशन आती रहती है, जो भी मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ।
बहुत सही आपने ये बात को, आपने उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से दिया कि मतलब कथक को लेके देख लीजिए और एक आप तरफ दूसरे आप डांस फॉर्म को देख लीजिए। एक हाँ लाउड होता हाँ है, एक्सप्रेशंस को बहुत दिखाता है, और एक जो सेटल डाउन होता है और एक्सप्रेशंस को दिखाता है, वैसे ही। जी और सबसे बड़ा हमारा जो है हथियार जो होता है, बोलते हैं कि हमारा कैमरा। आप जी बार बार ऑडियो को देखिए, अपने आप को निहारिए कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैम आपने। जी अच्छा मैम, अभी मैं दूसरे सवाल की तरफ आपके पास जाना चाहूंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? फिल्मों से आसान है या मुश्किल? टीवी सीरियल से भी क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं? माने कौन सा इजी है, कौन सा फार बेटर है? ऐसा कुछ आपका, आपके उसमें रेशियो है क्या? मतलब पायदान में रखा है क्या आपने, क्या सोचा है ऐसा कुछ? जी, मेरे मेरे लिए तो एक्टिंग एक्टिंग है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हम्म। कोई प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलना चाहिए, आपके पास कंटेंट और स्टोरी अच्छी होनी चाहिए एक्टर के पास। हम्म। बाकी प्लेटफॉर्म तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीविजन इज इजियर, सो यू इजी है। कैन स्टार्ट विद टेलीविजन। हाँ, यू कैन स्टार्ट विद टेलीविजन एंड उसके बाद में आप आजकल तो ओटीटी चल ही रहा है, तो ओटीटी पे हम्म। भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ओटीटी एंड टीवी आर मोर देन सिमिलर नाउ, बिकॉज उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। जी। फिल्में कम बन रही है, फिल्में बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बनाई जाती है, तो हम्म। उनको वक्त भी लगता है, 6 से 6 महीने, 1 साल 1.5 साल लग जाता है फिल्मों को बनने में, राइट। तो हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है और टेलीविजन है वो एक तरीके के हैं, और फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो इंडियन सिनेमा, जो मूवीज है, हम्म। वो एक अलग मार्केट है मेरे तरफ से। तो ओके। हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैंने ओटीटी का लिया है, मैंने टेलीविजन का लिया है, तो अभी मैं फिल्में करना चाहती हूँ अच्छे लेवल पे। फिल्मों का भी जरूर लूंगी, 2-3 मूवीज मैंने साइन की है। जैसे वेरी लॉकडाउन खत्म होगा जी, ऑन फ्लोर जाएंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह। वाह, बहुत जी। अच्छी बात बताई आपने। ऐसी कोई किताब या मूवी या कोई कहानी जिससे आप इंस्पायर होती हैं और आपको लगे कि ये पॉजिटिव साइड आपको दे रहा है आपको करियर में आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, बैक ऑफ द माइंड? जी, मैं समझी नहीं, सॉरी, आई डिडंट गेट ऐसा कोई क्वेश्चन में। किताब, हाँ जी, ऐसा कोई किताब या मूवी या कोई कहानी ले लीजिए जो आपको इंस्पायर करती हो और हमेशा आपने उस पॉजिटिव थॉट के प्रोसेस से आपने उसको करने की कोशिश कर रही हैं, उस कैरेक्टर को निभाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हैं, बेशक ऐसी एक कोई फिल्म नहीं है। हेलो, या। आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? हाँ जी, जी जी जी, यस यस यस। एक्चुअली मुझे फोन आ गया था और ये खुद ही कट हो गया, मतलब। ओके ओके ओके, जी, ओके, नो प्रॉब्लम। डिस्कनेक्ट हो गया वीडियो। वी कैन कंटिन्यू ना अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं फिर से सवाल पूछूं आपसे कि आप, हाँ जी, कोई, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है, एडिटिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। है। ऐसा कोई किताब या मूवी या कहानी जो आपको इंस्पायर करती है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या करती है, आप बेस्ट देती कैसे हैं? देखिए, मेरे को लाइफ इंस्पायर करती है, मेरी ज़िंदगी, ओके। जो मैं ज़िंदगी में आई हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है। जी। जी। और फिल्में तो काफ़ी बनती है, थ्री इडियट्स है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, जब वी मेट है, फिर कल हो ना हो है, ये सब मेरी फेवरेट मूवीज है, फेवरेट हिंदी मूवी कलेक्शन जिसको आप कहते हैं। जी जी। तो काफी सारे हैं, बट हाँ, मुझे डे टू डे अपनी जिंदगी, जैसे मैं एक एक पल मेरा, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक इंस्पायरिंग मोमेंट है। मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, आप यू you नो know, तो ये चीजें मैं डे टू डे लाइफ में इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ। लाइफ में हम कैसे मोटिवेटेड रहे, इंस्पिरेशनल रहे, जो भी जी। चीजें होती है अच्छे के लिए होती है, मैं ये मानती हूँ लाइफ वाह, में। जी। वेरी तो नाइस। मतलब आपने गॉड इतना इज लाइक, अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, हाँ बहुत जी। अच्छा। नहीं, मैं, मेरा यही मानना है, मैं पहले से यही मानती आई हूँ कि आपको लाइफ जितना पुश करती है ना, जितना लाइफ आपको पुश करती है, उतना ज्यादा आप निखर के आती हो। जैसे डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर। हम्म। तो डायमंड
तभी बनता है जब उसको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है उस प्रेशर मशीन के थ्रू जी। तो राइट। डायमंड अगर बनना है तो आपको उतना ज्यादा प्रेशर और उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स और डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जो चल रही है लोगों के, लोग उसको, लेकिन लोग क्या समझते हैं ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स हम उभर के नहीं आ सकते, ये लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना उतना ज्यादा आप निखर रहे हो, उतना ज्यादा आप बन रहे हो लाइफ में। तो बस आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो और सोचो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन खुद लेते रहो, बस मेरा ये मानना है। वाह, बेबाकी से आपने जवाब दिया। मैं आपकी फैन बन गई इस जवाब से। सच में बताइए किट जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब आपसे दिया। बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी पॉजिटिव हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है थैंक आपसे यू बात मैम, थैंक यू करके। सो मच। मतलब होता है ना कि आज की युवा पीढ़ी जो होती है वो इंस्पिरेशन का काम करती है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग थिएटर जो करते हैं और जो बच्चे थिएटर्स में हैं वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। हम आसपास जितने भी देखते हैं हम सब, मतलब किसी की जॉब चली गई है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल बहुत रही है हम प्रॉब्लम्स आसपास हैं। में। उनमें से अपने आप को मोटिवेट करना और आगे बढ़ाना, अपने आप को पुश करना। आपने जो जवाब, इतने सारे मुझे जवाब दिए हैं मैम, काबिले तारीफ है, हैट्स ऑफ इसके लिए आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू मैम, अगले सवाल की तरफ आपके पास जाना चाहूंगी। जी। ऐसा कोई किरदार या किसी मूवी का जिसको आप करना चाहें एक नए अंदाज में, या आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो कुछ अलग हो, ऐसा कौन सा किरदार है? आपने क्या सोचा है? देखिए, एक किरदार फिर नहीं है मेरे पास। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, पता है, जो पहले की हीरोइंस थी, मधुबाला, वैजंती माला, फिर अभी माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके ऊपर अगर बायोपिक बने कभी अगर जिंदगी में, तो मैं उनकी जी। बायोपिक करना चाहूंगी और मैं अपने तरीके से उसको निभाना चाहूंगी। मेरी दिल से ख्वाहिश है ये कि कभी ऐसा मौका आए कि मैं ऐसी बायोपिक कर पाऊं। तो बस यही दुआ करती हूँ। एकदम एकदम इंशाल्लाह, एकदम ऊपर वाला चाहेगा एकदम आप करेंगी। आप जैसे होनहार और काबिले तारीफ और इतनी हुनरमंद अदाकारा हैं तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी मैम। बहुत अच्छी बात थैंक है। यू सो मच, यू वेरी स्वीट, थैंक यू। मैम, दूसरे सवाल पर मैं जानना चाहूंगी। आपको क्रिएटिव एंगल से मैं आप पूछ रही हूँ, कुछ ट्विस्ट करके पूछ रही हूँ आपसे सवाल ये। क्रिएटिव एंगल से आपको क्या लगता है योगदान किसका ज्यादा होता है? एक राइटर का ज्यादा होता है या एक डायरेक्टर का ज्यादा होता है? राइटर और डायरेक्टर, मेरे ख्याल से कि देखो, एक राइटर अधूरा है डायरेक्टर के बिना, और डायरेक्टर अधूरा है राइटर के बिना। तो इन दोनों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब, और एक्टर के बिना तो सभी अधूरे हैं। मतलब सबकी एक टीम होना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है, क्योंकि टीम होगी तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे राइटर कुछ लिखता है तो वो कुछ सोचकर लिखता है, उसकी लाइफ की जो स्टोरीज होती है, उसके आमने सामने जो भी कंटेंट होता है उसको सोचकर लिखता है, इमोशंस को बयां करता है अपनी राइटिंग में। और डायरेक्टर जो होता है वो राइटर के इमोशंस को समझता है और उसको दर्शाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसी स्टोरीज को उसी तरीके से। बट एक एक्टर जो होता है वो निभाता है। तो तीनों बहुत जरूरी है, तीनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। एक टीम का होना, एक यूनिटी का होना, इमोशंस को सही तरीके से पकड़ के, स्टोरी को सही तरीके से पकड़ के एक पर्दे पे लाना, सबका टीम होना जरूरी है। कोई किसी से बढ़कर नहीं होता इसमें, सब एक साथ चाहिए, एक मोटिवेट पहलू। यस, आप ये कह सकते हो, एक ही सिक्का कह सकते हो आप। हाँ, एक ही सिक्का कह सकते हो। हाँ, मतलब अलग अलग हैं, हेड और टेल अलग अलग हो सकते हैं, पर हो सकता है, बट गोला जो है वो आके एक एक ही जगह पर स्टॉप होता है और उस काम को सबको करना पड़ेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैं यही सुनना चाहती थी, क्योंकि आप थिएटर से आप बता रही हैं, तो मैं आपका ये सवाल का जो जवाब है आपसे के मुंह से मैं सुनना चाहती थी, आप कैसे इसको बेबाकी से आप देती हैं। और बहुत ही खूब आपने ये जवाब दिया है, क्योंकि एक राइटर के बिना भी अधूरा है, एक डायरेक्टर के बिना अधूरा है, और एक अपना हमारा जो टीम है, जो एक्टर्स हैं, जो हमारे एडिटर्स भी होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स पे काम करते हैं, उनके बिना भी हम अधूरे हैं। बोले कि एडिटिंग पार्ट नहीं करेगा कोई,
एवरीबॉडी इज मेकअप आर्टिस्ट के बिना हम अधूरे हैं, लाइट मैन के बिना हम अधूरे हैं. एवरीथिंग इज इज फॉर यू, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व फॉर यू टू मेक अ गुड कंटेंट स्टोरी टू कम ऑन द स्क्रीन. सबकी बहुत मेहनत होती है. बहुत हाँ. मेहनत. तभी एक मूवी या सीरीज बनने में या कोई आपका बोल दीजिए एक शो बनने में जो कामयाबी हासिल मिलती है, ये इन सारे लोगों का योगदान बहुत जरूरी होता है. तभी जाके एक शो कुछ हिट होता है या टीवी में या कोई सीरीज में हिट होता है, उसके पीछे इतने लोगों का योगदान होता है. बहुत आपने अच्छा जवाब दिया. वेरी नाइस, इम्प्रेस्ड. मैम, मैं अभी अगले सवाल की तरफ मैं जाती हूँ. ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं पुराने और नए जिनकी स्टोरी टेलिंग आपको बहुत अच्छी लगती है और मौका मिले उनके साथ आप जो करने का जो इच्छा होती है वो जाहिर करें, उनका हिस्सा बने आप? मुझे आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं जो आजकल मूवीज बना रहे हैं, जैसे बदायूं आई अमित शर्मा की, राज शेंडलिया जी की ड्रीम गर्ल आई, और काफी सारे जो पहले के डायरेक्टर्स हैं जैसे राजकुमार हिरानी हैं, एंड काफी सारे डायरेक्टर्स हैं जैसे इम्तियाज अली की जब भी मैट है. तो काफी सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं बहुत ही मतलब काम करना चाहती हूँ. बहुत ही क्या कहते हैं उसको, वेट नहीं है, पेशेंस नहीं होता मुझे कि मैं कब उनके साथ काम करूंगी, कब मुझे मौका मिलेगा. बट मैं इन सारे डायरेक्टर्स के साथ, वैसे तो मैं सारे जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं सभी अच्छा बनाते हैं, सबकी एक एक स्टोरी होती है ना. तो मैं काफी सारे डायरेक्टर्स हैं मेरे लिस्ट में जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ बॉलीवुड में. और मेनली जो यंग टैलेंट है ना, जो यंग डायरेक्टर्स हैं जो अभी अभी लिखना स्टार्ट किए हैं और बनाना स्टार्ट किए हैं, उनके साथ, बिकॉज दे नो what is the market going on and they know के कंटेंट क्या चल रहा है. ठीक है. और आजकल के लोगों के साथ कैसे रिलेटेबल होगा, कैसे रिलेट कर पाएंगे. जैसे रूरल स्टोरी होती है, छोटी स्टोरी होती है, कहीं पे हम लोग बहुत ही ज्यादा अर्बन दिखाते हैं. तो ऑडियंस जो देखना चाह रही है वही दिखाएं और लोग हमें पसंद, बस यही चाहती हूँ मैं. वाह, बहुत अच्छा. मैम, जल्दी से मैं सवाल लेती हूँ. लास्ट मेरा आखिरी सवाल है आपके साथ. मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ. फिर एंड करते हैं हम लोग अच्छे से. हाँ, एंड करते हैं क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है. मैम, आपसे एक लास्ट और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ इस एपिसोड का. आप आने वाले कलाकारों को, नए कलाकारों को आपके तरफ से क्या सुझाव है? ग्लैमर इंडस्ट्री में आने के लिए, घुसने के लिए क्या सुझाव आप देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्लैमर इंडस्ट्री में आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें. ठीक है. और ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों को लगता है. ठीक है. मुश्किल हम चीजों को बनाते हैं. ठीक है. मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, उनके परिवार वालों से भी वही कहना चाहूंगी कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो प्लीज उन्हें आने दीजिए, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का परिवार वाले भी मौका दें. हाँ, मौका दें. और आपको हमेशा ये कहना चाहूंगी मैं उन लोगों को कि डोंट क्विट. हमेशा आप जैसे कि आप सोचते हैं कि ऑडिशन में काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, नहीं, आपको रुकना नहीं है. आपको काम करते रहना है और लोगों से मिलते रहना है और ऑडिशंस देते रहना है. हिम्मत कभी नहीं हारनी है इस इंडस्ट्री में. अगर आप आए हो तो एक बार ऑडिशन देते आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि सब लोग आपको जानने लग जाएंगे और आपको काम जरूर देंगे. तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे पहली बात. और दूसरी बात के परिवार वालों को यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई आना चाहता है इस इंडस्ट्री में तो उनको आने दिया जाए और उन पे भरोसा किया जाए. ये कहना चाहूंगी. और बस खुश रहें, हैप्पी रहें. हम दुनिया में खुश रहने के लिए आए हैं और खुशियां बांटने के लिए आए हैं. सब में खुशियां बांटते रहें, खुश रहें. वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, बहुत पॉजिटिव जवाब दिया है आपने हमारे कलाकारों को, थिएटर आर्टिस्ट को. क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच अपने आसपास के लोगों को देनी है, निराश नहीं होना है. बहुत बहुत आपको मैंने धन्यवाद मैं देती हूँ केट कि आपने इतने बेबाकी से आपने इतना अच्छा जवाब दिया और हर एक सवाल को आपने अपने तरीके से, अपने लहजे से आपने सोच समझ के बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया हमारे दर्शकों को. उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ मैं. और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, आप आते रहिएगा हमारे जितने भी इंटरव्यूज हम आगे वाले करते हैं. और
आगे आने वाले आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आपके जितने भी एपिसोड्स हों, या आप मूवी करें, या बहुत ऐसे ही पताका झंडा आप लहराते रहिए, अपने के शर्मा के नाम का झंडा लहराते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। मैं सबसे धन्यवाद कहना चाहूंगी, और सब मेरे फैंस जो भी हैं, जो मुझे 4 साल से प्यार कर रहे हैं, मतलब मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी, आप सब लोग खुश रहें, बी पॉजिटिव, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, नेवर क्विट, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनसीआर न्यूज के एक्सप्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमें हमारे हर सवालों को आपने बेबाकी से उसका जवाब दे के आपने एकदम मेरा दिल जीत लिया, मेरे दर्शकों का दिल जीत लेंगी आप। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।